वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर लुकिंग एट निफ्टी एट 18,200 और आज नवंबर के बाद आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम लोग देख रहे हैं कि OHLC 18,000 के ऊपर है। सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो आज हुआ है। सो लेट्स टेक अ लुक एट सम नंबर्स। पहले हम देख सकते हैं कि लो था वो भी 18,100 के ऊपर था, विच इज अ वेरी गुड साइन। गैप अप इंडिकेटेड, हम लोग वी कैन क्लियरली सी दैट देयर वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट गैप अप। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग जब कैंडल्स पर आते हैं। व्हाट वी कैन आल्सो सी हियर, इसकी बस कुछ समय पहले वी वर लुकिंग एट निफ्टी इन दिस एरिया राइट हियर। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से एरिया में, ये वाले एरिया में, बिकॉज इट वाज अप्रोचिंग क्लोजर टू द 52 वीक लो। पर हम लोग अब देख सकते हैं कि वो हायर लेवल पे आ रहा है। ऑब्वियसली इट इज जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स अवे फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई। 52 वीक हाई यहाँ पर आप देख सकते हो 18,604, विच इज 4%, 400 पॉइंट्स और रफली 2% अवे। दैट इज रिडिक्यूलस आई फील। सो आप समझ सकते हो कि कितना फास्ट रिकवरी की है मार्केट ने। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की, टुडे निफ्टी हैज एक्चुअली लैग्ड बिहाइंड कंपेयर्ड टू स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। ये चीज हम लोग पिछले 2 हफ्तों में 2 हफ्तों क्या 2 ट्रेडिंग सेशन में तो नहीं देख रहे थे। इनफैक्ट आई बिलीव पूरे हफ्ते फिलहाल जो किया है उसने, by week I mean the past week as well, मतलब the past 5 or so sessions I believe Nifty has done better, but आज वैसा नहीं किया है। So that's something to consider. VIX नीचे गया है by 3%, not that big of an amount I would say, but still एक important sign हो सकती है in terms of sentiments। अगर हम लोग sectors की बात करें, we can see banks are at 0.74% positive। अगर हम लोग बैंक्स में फर्दर देखें तो वी कैन सी प्राइवेट बैंक्स डिड वेल, बट PSU बैंक्स थोड़े स्लो हो गए हैं। इन टर्म्स ऑफ अंडर परफॉर्मर्स वी कैन सी फार्मा एंड हेल्थ केयर फिर से अंडर परफॉर्म किया है अलॉन्ग विद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इन टर्म्स ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स, ऑटो है, ऑयल एंड गैस है, एंड वीव गॉट मेटल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन है, रियल्टी भी है, अच्छा है। Top gainers, losers, Mahindra is here again. You can check out all of these. Reliance, top stock of the Indian market, up 2.5%, closing above 2,500. ये बहुत strong chart है, हम देखेंगे। ICICI Bank, yet another very strong chart which we'll look at. Top losers में है TCS, Tech Mahindra और विप्रो। आई बिलीव विप्रो और टीसीएस और इन्फोसिस, इन 3 स्टॉक के रिजल्ट आज थे। टेक महिंद्रा के थोड़े समय में है, या टेक महिंद्रा के भी होंगे। आई थिंक HCL टेक के थोड़े समय में है। टेक महिंद्रा के फटाफट से हम देख लेते हैं here, and what we can see is कि Tech Mahindra has its result on 31st Jan. So काफी समय है उसके लिए, तो maybe it's just expecting something given the other 3 IT giants have had their results today। अब अगर चार्ट पर आते हैं, this is what we can see, the 18,140 लेवल जो हम लोग ने पहले बहुत बार बात की है कि है ये लेवल से ही जो रियल गिरावट जैसी थी वो हमने देखी थी। मे बी यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस देख सकते हैं। उस लेवल के तो ऊपर ही खुला है, ऊपर ही क्लोज किया है। In fact, the low of today is around that level. So very high overall। अगर हम लोग देखते हैं प्रीवियस क्लोज से, वी कैन सी इट वाज अ सिग्निफिकेंट गैप अप फॉलोड बाय सपोर्ट फ्रॉम दैट लेवल इटसेल्फ। इनफैक्ट यहाँ पर हम देख रहे थे एंड वी वर लाइक ओके, इनफैक्ट आई वाज लाइक क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज अ गुड सपोर्ट। जनरली क्या होता है, व्हेन सच अ बिग गैप अप हैपेंस, many times Nifty just sort of comes down, maybe यहाँ कहाँ से सपोर्ट लेता है, but no, it held on to this level very well। उसके बाद हम देख सकते हैं ऊपर गया, फिर थोड़ा सा माइल्ड नीचे आया और फिर और ऊपर। सो ओवरऑल हायर लोज बनाए हैं उसने, हायर हाइज भी बनाए हैं। सो आई थिंक दैट अपीयर्स टू बी अ गुड साइन एज ऑफ नाउ। अगर डेली चार्ट पे फिर से हम लोग स्विच करते हैं मूविंग एवरेजेस से, तो सीधी बात है, काफी ऊपर है। वी कैन सी ऑल द मूविंग एवरेजेस आर वेल अबव, रादर वेल बिलो द प्राइस। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी अगर देख लेते हैं हम लोग फटाफट से, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक वेरी क्लियरली। हम लोग देख सकते हैं निफ्टी इज एक्चुअली अ लिटिल बेटर कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर कैंडल की बॉडी का साइज देखते हैं, विच मीन्स बैंक निफ्टी में थोड़ी इंडिसाइसिवनेस ज्यादा थी। अगेन दिस इज समथिंग जो हम लोग समझ सकते हैं व्हेन वी लुक एट PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स का जो डिफरेंस था वो। प्लस व्हेन वी लुक कि बैंक निफ्टी ने हायर हाइज नहीं बनाए, वेरी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है पर बैंक निफ्टी नीचे की ओर जा रहा है। इनफैक्ट आई एम श्योर कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं हम लोग। सो वो एक चीज है। अगेन हायर लो भी नहीं बनाया है उसने, इट्स एन इक्वल लो इवन दो वो गैप होल्ड किया है। सो क्लियरली देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द मोमेंटम दैट द टू इंडाइसेस हैड टुडे। सो वो एक चीज है हमें ध्यान में रखने की।
नाउ कमिंग टू द बिग डैडी रिलायंस। रिलायंस में हम लोग देख सकते हैं कि अच्छे से उसने तोड़ा है इस लेवल को। 2500 से रेजिस्टेंस ले रहा था, देन वो रेजिस्टेंस ले रहा था 2470 से। दोनों लेवल को मस्त से तोड़ा है उसने। एंड नाउ इफ वी सी रेजिस्टेंसेस पॉसिबली यहाँ से 2570 2580 के आसपास शायद आ सकता है रेजिस्टेंस, इफ इट्स एबल टू होल्ड दिस लेवल। ऑब्वियसली आरएसआई इज अबाउट 60, ओवरऑल मोमेंटम भी अच्छा कर रहा है। जस्ट शो यू द क्विक इंट्राडे चार्ट। दिस आई वाज मॉनिटरिंग वेरी फ्रीक्वेंटली क्योंकि मेरी पोजीशन है रिलायंस में, एंड अगेन आई वाज लुकिंग एट वेदर इट्स एबल टू होल्ड 2500 और नो, क्योंकि अगर 2500 रिजेक्ट करता है, maybe it means that it's failing at higher levels, but that's not something that happened. निफ्टी जब गिर रहा था इंट्राडे, रिलायंस फेल डाउन फॉर अ बिट, बट उसके बाद ऊपर आ गया। अब ये हम लोग एच डी एफ सी बैंक के बारे में बात करते हैं। व्हाट वी कैन सी हियर, ये वाला जो लेवल था लगभग वहीं से वो हाई बना के नीचे आ रहा है, एंड वी हैव सीन इन जनरल दिस 5th Jan कैंडल एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस इवन बिफोर, तो वहां से ही वो नीचे आया है। अगेन वन ऑफ द रीजंस व्हाई बैंक निफ्टी वाज नॉट एज गुड एज निफ्टी इज एचडीएफसी बैंक, हम लोग देख सकते हैं वेरी क्लियरली। RSI is still above 60, so possibly कुछ specific चीज होगा। We can see the earnings are परसों, so परसों earnings है उसके वजह से भी हो सकता है शायद, I mean most definitely। Infosys की बात करें, today was earnings, today it is doing good, up 1.18%। This is good, in fact आप check कर सकते हो specific result details of the three IT giants, which I'm not talking about right now, but you can check them out at your leisure। अगर हम लोग बात करते हैं टीसीएस और विप्रो की, आई बिलीव दोनों नीचे आए हैं आज उनके रिजल्ट्स के बाद, जबकि इन्फोसिस इज एक्चुअली गोइंग अप और रादर हैज गॉन अप। और वो हम लोग देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस जैसा बनाया था उसने 1870 का, उसके ऊपर क्लोज किया है। सो देयर इज डेफिनेटली समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग। एचडीएफसी की बात करें, एचडीएफसी रिजल्ट्स आर क्वाइट सम टाइम अवे, 2 फेब को है, एंड वी कैन सी इट्स गॉन अप। इनडिसाइसिव क्लोज है बट ऊपर है, कल के हाई के ऊपर क्लोज है, विच इज अ गुड साइन। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, दिस इज वन ऑफ दो स्टॉक्स जो हम लोग ने बात किया कि काफी ऊपर चला गया है। नाउ इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेज हम लोग ने देखा है कि लगभग यही जोन से पहले सेलिंग हुई थी। इनफैक्ट जब एटीएच के आसपास आया था तब भी वी सॉ द सेम रेंज, यू नो, राइट फ्रॉम अराउंड 830 से लेके above 840 एंड दोज लेवल्स पे वी सीन ट्रिमेंडस सेलिंग हैपनिंग। व्हाइल दैट माइट सीम कि अरे यार इतना बड़ा रेंज है, दैट्स व्हाट अ 5% रेंज, अगर हम लोग 40 पॉइंट का रेंज पकड़े तो yes it is a big range, but then you know I'm talking about a broader scale। सो आई थिंक अगर इस यहाँ पर वो होल्ड कर पाता है, लेट्स से क्लोज एट 839 और 840 और सो, नॉट ओनली विल दैट बी अ हाईएस्ट क्लोज, बट इट विल ऑल्सो शो कि जहाँ पे प्रीवियसली उसने सेलिंग देखा था और सेलिंग का एकदम यू नो हार मान ली थी प्राइस ने, वहां से उसने हार नहीं मानी है इस बार। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक ओवरऑल, आप देख सकते हो। सो दैट्स माय व्यू राइट नाउ। अगेन लोअर लेवल्स को रीटेस्ट किया फिर ऊपर आया है, विच इज डेफिनेटली समथिंग दैट शोज गुड स्ट्रेंथ एट लोअर लेवल्स। कोटक बैंक की बात करें, इट्स काइंड ऑफ द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी सॉ विद आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक मस्त एकदम ऊपर था, कोटक बैंक इज नॉट दैट। कोटक बैंक हैज क्लोज्ड इनडिसाइसिवली विद मोर ऑफ अ सेलिंग प्रेशर ऑन द हायर साइड, हम लोग कैंडल के साइड पे देख सकते हैं। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। आई थिंक इट इज अ लिटिल वर्स देन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा ग्रेजुअली नीचे आया था, यहाँ पे तो काफी मतलब शार्पली नीचे आया है, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एसबीआई। SBI very close to Kotak Bank. We can see indecisive close with more of a selling bias. Again, these are the stocks जिसके वजह से Bank Nifty has underperformed Nifty today. This is more closer to how Bank Nifty's chart looked like. हम लोग देख सकते हैं. So that is what we are looking at. Again, 500 के ऊपर है, ठीक है। इंडिसाइसिवनेस कैंडल्स थोड़े आए नहीं आए, इट इज आई फील इट्स नॉट रियली दैट मटीरियल, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऊपर आए हैं। नेचुरली देयर इज अ चांस दैट इट माइट कम डाउन, मे बी इवन रीटेस्ट 500। सो आई थिंक इवन अगर ऐसा करता है, इट डजंट नेसेसरली मीन कि अरे मार्केट गिर रहा है, एसबीआई में स्कैम हो गया। आई डोंट थिंक इट वुड शो एनीथिंग लाइक दैट। सो ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोज। एक्सिस बैंक नेक्स्ट स्टॉक, वी कैन सी इट इज अप्रोचिंग दैट 760 लेवल। ये लेवल की हम लोग ने बात की थी, वंस इट ब्रेक 730 और अराउंड 30-35 पॉइंट्स, मतलब अराउंड 5% जितना चांस है ऊपर जाने का, एंड वी कैन सी इट इज हेडेड टुवर्ड्स दैट एरिया। अब ये लेवल अगर तोड़ पाता है, आई थिंक देन इट वुड रियली बी समथिंग वेरी गुड। दिस इज व्हाट द मूविंग एवरेजेस लुक लाइक। 200 MA तोड़ा था उसने थोड़े समय पहले, एंड नाउ इट इज पावरिंग थ्रू।
सो लेट मी नो, टीसीएस और विप्रो भी देख लेते हैं इनफैक्ट हम लोग, जस्ट बिकॉज आज रिजल्ट था, जान लेते हैं कैसा हुआ है. दिस इज व्हाट वी कैन सी टीसीएस इज लुकिंग लाइक. ट्रेडिंग व्यू पे हो अगर आप लोग, देन यू माइट बी एबल टू सी द एग्जैक्ट अर्निंग्स आल्सो व्हेन दे अपडेटेड. और अगर विप्रो की बात करें, दिस इज व्हाट विप्रो इज लुकिंग लाइक. एंड या, दिस इज व्हाट विप्रो लुक्स लाइक. अगेन अर्निंग्स आज था. सो वेरी क्यूरियस टू हियर आपके व्यूज क्या है. लेट मी नो व्हाट यू फील. दैट्स इट फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट. हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस.